नमस्कार साथियों। फिर से आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल खबर पल पल के इन एजुकेशन में। जी हाँ दोस्तों, तो ये कहते हैं ना कि जिसकी शुरुआत और जिसकी परवरिश ही एक गंदी राजनीति से हो, तो उससे अच्छे कर्मों की कल्पना क्या की जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये कहीं ना कहीं सच होता दिख रहा है प्राथमिक शिक्षक नियोजन में, क्योंकि केस 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 और केस। हमने कल भी एक आपको न्यूज़ दिया था कि जिसमें एक केस होने जा रहा है, जो अभ्यर्थी सीटेड दिसंबर वालों को जो शामिल किया जा रहा है उसके विरोध। और फिर से आज एक बुरा न्यूज़ ही कहा जा सकता है, एक केस की फिर से तैयारी, जो आज के दैनिक भास्कर पेपर ने बड़ी प्रमुखता से इस खबर को छापी है। तो बिहार का ये गंदी रवैया, बिहार की गंदी राजनीति और शिक्षक और छात्रों का बर्बाद हो रहा है जीवन। क्योंकि एक तो ये बहाली प्रक्रिया, जो एनसीटी का रूल है कि प्रत्येक वर्ष लेना चाहिए, उसमें बिहार सरकार तो सफल हो नहीं पा रही है। और 8 साल बाद, जी हाँ दोस्तों, 1-2 साल नहीं, 8 साल बाद बहाली प्रक्रिया को निकलती भी है, तो उसे पूरी करवाने में न जाने क्या क्या करना पड़ता है। जबकि बिहार के अभ्यर्थी लाठी डंडे खाकर बहाली प्रक्रिया स्टार्ट भी करवाते हैं, पूरा करवाते हैं, और फिर सरकार ना जाने ऐसे ऐसे अड़चने और ऐसे ऐसे कूटनीति खेलती है कि जिससे बहाली लगातार फंसता हुआ प्रतीत हो रहा है, फंसा भी है, अब बर्बाद होने के कगार पे है। और कहीं ना कहीं ये बिहार के जितने भी अभ्यर्थी हैं, ये इस चीज़ को अनुभव कर रहे हैं और अपने से लगातार कुछ अभ्यर्थी संघर्ष भी कर रहे हैं कि किसी तरह ये बहाली प्रक्रिया खुल जाए। क्योंकि यह एक, हर कोई जानता है, ये एक चुनावी राजनीति है और वोट बैंकिंग के चलते ये बहाली निकाली गई है। बिहार सरकार को ये बहाली पूरी करनी है नहीं। जी हाँ दोस्तों, तो आइए इस खबर पे हम लोग पूरा नज़र डालते हैं। भाषा पेज, डीएलएड अभ्यर्थियों से जुड़े 2 मामले, हाईकोर्ट शिक्षा विभाग से मांगा जवाब, तभी से नियोजन प्रक्रिया है बंद। 90,763 प्राथमिक शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया शुरू कराने के लिए 2 लाख रेगुलर डीएलएड अभ्यर्थी जल जाएंगे कोर्ट। मतलब यहाँ दोस्तों, ये कोर्ट नामक शब्द ऐसा लगता है जैसे ये बहाली प्रक्रिया नहीं हो, बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही हो हाई कोर्ट की, कि जाओ कैसे केस लड़ा जाता है एक के बाद एक। न जाने अभी तक हमको लगता है कि मिनिमम इस पे 10 केस 12 केस से कम नहीं हो गया होगा। और ऐसा शायद बहाली प्रक्रिया में अगर इतना केस का अगर रिकॉर्ड बनाया जाए तो ये गिनीज बुक में, या नहीं तो लिम्का बुक में तो दर्ज हो ही जाएगा कि एक बहाली पर इतने ज़्यादा केस भी होते हैं। खैर, खुश भी हो। आइए हम लोग इस खबर को पूरा विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। तो देखिए, खबर कुछ इस प्रकार से है कि राज्य के 71,000 प्रारंभिक स्कूलों में 90,763 शिक्षकों की बहाली का मामला लगातार उलझता जा रहा है। बहाली की प्रक्रिया जल्द से शुरू कराने के लिए अब रेगुलर डीएलएड अभ्यर्थी कोट जाएंगे। लगभग 2 लाख ऐसे अभ्यर्थियों का तर्क है कि बहाली प्रक्रिया रुकने से उन्हें नुकसान हो रहा है। कई साल बाद बहाली प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद जगी, पर लगता है कि यह भी चुनाव में आचार संहिता की भेंट चढ़ जाएगी। यह दोस्तों शुरू से ही इसकी डर था, वो कहीं ना कहीं अब सच होता दिख रहा है। कोर्ट ने शिक्षा विभाग से कहा कि 1 से 5 तक के लिए डीएलएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देने के सवाल उठाते हुए जवाब मांगा है। साथ ही दिसंबर सीटेट उत्तीर्ण को मौका नहीं देने पर ही जवाब मांगा है। देखिए दोस्तों, डीएलएड अभ्यर्थियों को मैं इसमें कुछ अपना वक्तव्य नहीं रख रहा, लेकिन जहाँ तक मेरी समझदारी है, डीएलएड को प्राथमिकता देना 20 बहाली में सरकार कहीं ना कहीं उस समय बहाली प्रक्रिया पूरी तरह से अच्छी चल रही थी, लेकिन ये बहाली प्रक्रिया को फंसाने के लिए कहीं ना कहीं जो बिहार सरकार है डीएलएड को प्राथमिकता दी थी। ये बात आप डीएलएड हो
या फिर बीएड हो। इस बात को और इस सच्चाई को आपको स्वीकार करना ही होगा। आइए, शिक्षा विभाग ने कोर्ट से इस आदेश के बाद नियोजन प्रक्रिया रोक दी है। प्राथमिक शिक्षा निर्देशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने सोमवार को बताया कि एक सप्ताह के अंदर दोनों के मामले पर कोर्ट में पक्ष रखा जाएगा। कल रंजीत कुमार सिंह ने इसका रखा था कि एक हफ्ता के अंदर, और हम आपको बता दें कि कल इन्होंने अपने फेसबुक पेज पे ये लिखा था कि मैं शिक्षक नियोजन प्रक्रिया से लेकर रात को करीब 9:30-10 बजे के आसपास ये लाइव आने वाले थे, लेकिन हम लोगों ने इनका इंतज़ार करता रहा, लेकिन ये आए भी नहीं। और ये भी कह रहे थे कि ज़मीन आसमान ज़मीन पे आ जाएगा, लेकिन ये बहाली प्रक्रिया रुकने वाली नहीं है। लेकिन इनका दावा भी कहीं ना कहीं झूठ साबित होता दिख रहा है। 15 जून से 14 जुलाई तक लिए गए आवेदन। दिसंबर सीटें टूटने को भी मौका देने के पक्ष में विभाग नहीं है। विभाग का तर्क है कि नियोजन प्रक्रिया जुलाई 2019 में ही शुरू हुई थी। ऐसे में दिसंबर 2019 सीटें टूटने अभ्यर्थियों को मौका कैसे दिया जा सकता है। ये तो साफ स्पष्ट है कि जो बिहार सरकार है वो सीटें दिसंबर वालों को मौका देने नहीं जा रही है। इस पर हाई कोर्ट ही कुछ कर सकती है। इस वजह से भी इस बहाली प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है और ये फंसा हुआ है। इमरान और सौरभ सहित अन्य अभ्यर्थियों ने कहा कि नियोजन प्रक्रिया शुरू कराने जल्द ही हम 2 लाख अभ्यर्थी कोर्ट में जाएंगे। विभाग द्वारा पक्ष रखने के बाद कोर्ट के फैसले के आधार पर फिर बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। 90,763 प्रारंभिक शिक्षक बहालियों के लिए NIOS से 18 माह का DLED के साथ टेट या सीटें टूटने अभ्यर्थियों को 15 से 14 जुलाई तक आवेदन विभिन्न नियोजन इकाइयों में लिए गए हैं। अब आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि कहाँ पे कितना पद रिक्त है, किस ज़िले में कितने पद रिक्त हैं। तो देखिए, दरभंगा में सबसे अधिक पद 8,244 पद रिक्त हैं। वहीं शिवहर में सबसे कम, ये छोटा जिला भी है, 337 पद रिक्त हैं। मुजफ्फरपुर में देखें तो 4806, गया में 2502, पटना में 2272, भागलपुर में और 2012 पद रिक्त है। और कक्षा 5 तक की कक्षाओं के लिए समान विषयों के लिए 46,870 पद रिक्त हैं। उर्दू शिक्षकों के लिए 14,662 और बांग्ला के लिए 135 पद रिक्त हैं। वहीं अब कक्षा 6 से 8 की बात करें तो इसके लिए गणित एवं विज्ञान विषय में 6,919, हिंदी में 5,734, संस्कृत में 4,499, अंग्रेजी में 3,687, उर्दू में 2,739 और सामाजिक विज्ञान में 2,536 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। अब देखिए, इस बहाली प्रक्रिया से न जाने 8 सालों से बहाली प्रक्रिया बंद है और इतने सारे शिक्षक नहीं होने के बावजूद कैसे बिहार सरकार का स्कूल चल रहा है, इसका आप बहुत बढ़िया से अनुमान लगा सकते हैं। देखिए, शेड्यूल किया था 31 अगस्त तक बहाली का शेड्यूल था। सभी लोग जानते हैं कि आवेदन की तिथि 15 से 14 जुलाई थी। मेधा सूची 18 जुलाई तक बन जाना था अभी तक, और मेधा सूची नियोजन द्वारा अनुमोदन 21 जुलाई, जो आज का डेट है। मेगा सूची का प्रकाशन आज के 2 दिन बाद 23 जुलाई को होना था। मेगा सूची पर आपत्ति 24 से 7 अगस्त तक लेनी जानी थी। आपत्तियों का निराकरण 10 अगस्त तक होना था। मेगा सूची का प्रकाशन 12 अगस्त को करना था। जिला द्वारा मेगा सूची का अनुमोदन 13 से 22 अगस्त तक होने वाला था और मेगा सूची का सार्वजनिकरण 25 अगस्त तक। काउंसलिंग और चयन सूची का निर्माण 28 अगस्त तक और नियोजन प्रक्रिया बांट देनी थी 31 अगस्त तक। दोस्तों, यह कम से कम 7 से 8 बार हो चुका है जो चेंजिंग होना है। नहीं तो ये देखिए, बहाली प्रक्रिया अगर बिहार सरकार चाहती तो दिसंबर में ही इसका ज्वाइनिंग का डेट था, दिसंबर 2019, उसी समय ही बीच में प्राथमिकता और ये वो बात नहीं होती तो उस समय तो कोई अड़चन थी नहीं, किसी प्रकार का कोई मतभेद था नहीं, तो बहाली प्रक्रिया बिहार सरकार चाहती तो पूरा कर लेती, लेकिन मंशा इसका ठीक नहीं है। 1 से 5 कक्षा के लिए 63,951 शिक्षक और कक्षा 6 से 8 के लिए 26,811 शिक्षकों का नियोजन होना है। विभाग का आकलन है कि NIOS से 2.17 लाख उत्तीर्ण, DLED के साथ TET CTET उत्तीर्ण लगभग 7,000 अभ्यर्थी होंगे।
दोस्तों, तो यही थी आज की खबर, जिसे दैनिक भास्कर ने प्रमुखता से अपने पेपर में खबर दिया है। इसके लिए दैनिक भास्कर को धन्यवाद। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, क्योंकि अगर इस प्रकार का कोई भी न्यूज़ मिलती है तो सबसे पहले आपको मिले। अगर ये खबर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।